न्याय नगर। बहुत पहले की बात है। मिथिला नगर में यशवर्धन नामक एक क्षत्रिय कुमार था। वह बड़ा ही पराक्रमी और साहसी था, पर था बड़ा ही क्रोधांध। वह किसी से डरता नहीं था, जो चाहता था करता था। उसकी धृष्टता से लोग तंग आ गए थे। पाप करने में वह झिझकता नहीं था। कोई उसका विरोध करे तो उसका सर तलवार से कट देता था। कुछ समय के बाद उसके पाप के अंत का समय समीप आ गया। एक दिन राजा के साले से उसकी मुठभेड़ हुई। दोनों ने तलवारें निकाली। राजा का साला तलवार उठाकर उस पर वार करे, इसके पहले ही यशवर्धन ने उसकी छाती में तलवार भोंक दी। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि यशवर्धन पकड़ा जाए और उसका सर उड़ा दिया जाए। जीवित रहना हो तो नगर छोड़कर चले जाने के अलावा यशवर्धन के सामने और कोई चारा नहीं था। घोड़े पर चढ़कर वह भागने लगा। कोसों दूर जाने के बाद घोड़ा रुक गया और दिल के रुक जाने से वह वही का वही ढेर हो गया। यशवर्धन को लगा कि अब देश की सीमाओं को पार करने के लिए और बहुत दूर तक भागना होगा। उसे लग रहा था कि सैनिक अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। डर के मारे वह भागता ही रहा। भूख प्यास से तड़पता हुआ वह जंगलों और पहाड़ों से होता हुआ भागने लगा। सवेरा होते होते वह पर्वत के एक शिखर पर पहुंच गया। उसने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। उसे विश्वास हो गया कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। खतरे से खाली है। उसने पहाड़ के नीचे देखा तो तराई में उसे एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। उस नगर को देखते ही यशवर्धन की जान में जान आ गई, क्योंकि आज तक उसने कभी भी सुना नहीं था कि उसके देश में ऐसा भी एक सुंदर नगर है। उसे लगा कि यह किसी दूसरे देश का नगर होगा। वहाँ वह सुख से रह सकता है और आराम की जिंदगी गुजार सकता है। ऐसा सोचकर वह नीचे उतरने लगा। बीच रास्ते में उसे एक चरवाहा मिला। उसने उससे पूछा कि दिखने वालों उस नगर का क्या नाम है। चरवाह ने कहा, न्याय नगर। यशवर्धन ने निर्णय कर लिया कि यह अवश्य ही दूसरे देश का नगर है। यह नगर नया ही नहीं बल्कि विचित्र भी है। उसने नगर में प्रवेश किया और विशाल गलियों और ऊंचे महलों के बीच में से होता हुआ पैदल जाने लगा। गलियों में कितने ही पुरुष और स्त्रियां जा रहे हैं। कुछ लोग ठहर कर आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से कोई भी उसे अस्वस्थ या बलहीन नहीं लगा। उसे लगा कि यह कोई पुण्य नगर है। यहाँ तो कोई भी दुखी नहीं दिखता। वह एक दुकान के पास आया। उसने वहाँ एक विचित्र दृश्य देखा। जब दुकानदार ग्राहकों से बातें करने में मशगूल था, तब एक युवक ने दुकान से किसी चीज़ की चोरी की। फिर वह चुपचाप गली में जाने लगा, मानो उसे कुछ भी मालूम ही नहीं। 4 कदम भी उसने बढ़ाया नहीं कि इतने में जोर की आवाज़ हुई। उस युवक के पैरों के नीचे की भूमि फट गई और वह युवक अंदर चला गया। फिर तक्षण ही भूमि यथावत जैसी की तैसी हो गई। यशवर्धन अपनी आंखों के सामने होते हुए इस दृश्य को देखकर स्तंभित रह गया। उसने जान लिया कि यह दृश्य उसने केवल नहीं देखा, बल्कि वहाँ उपस्थित सब लोगों ने देखा। परंतु उन्हें उसकी तरह आश्चर्य नहीं हुआ। वे सिर्फ एक क्षण के लिए रुक गए और चल पड़े। लगता था कि उन्हें ऐसे दृश्यों को देखने की आदत पड़ गई है। जल्दी ही यशवर्धन की समझ में आ गया कि उस नगर में लोग ऐसे ही मरते हैं और दूसरी जगहों पर भी कितने ही लोगों का भूमि में समा जाना उसने आंखों से देखा था। दूसरों के साथ अन्याय करने वाले के पैरों के नीचे की जमीन फटती थी और वे भूमि में धंस जाते थे। ऐसे अन्यायी पापी दुष्टों की ही ऐसी मृत्यु होती थी। एक बार एक आदमी रास्ते पर जा रहा था। किसी दूसरे आदमी ने पीछे से उसकी पीठ में छुरी भोंकनी चाही। बस उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वह भूगर्भ में चला गया। एक जगह पर 4 आदमी भागती हुई एक स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़ते हुए आ रहे थे। बस चारों के पैरों के नीचे की जमीन फट गई और वे सब भूमि के अंदर चले गए। भूमि पुनः बंद हो गई। इस विचित्र मृत्युओं का सोचता हुआ यशवर्धन एक जगह पर खड़ा हो गया। मन ही मन वह बड़बड़ाने लगा, यह मालूम होते हुए भी कि भूमि इनके पापों को क्षमा नहीं करेगी तो इस नगर के लोग पाप क्यों करते हैं?
क्या वे उस क्षण भूल जाते हैं कि उनकी मौत निश्चित है? समीप ही एक आवाज़ आई, पुत्र, तुम किस प्रदेश के हो? चौंक कर यशवर्धन मुड़ा और उसने देखा कि वहाँ एक साधु खड़ा है। यशवर्धन ने कहा, मैं मिथिला नगर का हूँ। तुम्हारी मिथिला में मृत्यु क्या कहकर आती है? क्या वहाँ के लोग अकस्मात नहीं मरते? मौत के भय से क्या वे पाप नहीं करते? साधु ने पूछा। बस यशवर्धन की आंखें खुल गई। उससे किए गए सारे पाप कृत्य उसे याद आ गए और पछतावा हुआ। वह साधु के पांवों पर गिरा। साधुवर, मैं भी एक पापी हूँ। मृत्यु से बचने के लिए ही इस नगर में आया हूँ। अब जान गया हूँ कि बचना मृत्यु से नहीं बल्कि पाप से है। मुझे पुण्य मार्ग का उपदेश दीजिए। साधु ने यशवर्धन को पुण्य मार्ग, धर्म व नीति का उपदेश दिया।